चलो जी पुष्पिंदर जी, आपके सबने स्क्रीन शेयर हो चुकी है, तो आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए। Okay. Chapter number 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. The age of social change. In the previous chapter, you read about the powerful sides of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which the society was structured. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into estates and orders, and it was aristocracy and church which controlled economic and social power. Suddenly, after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed. In India, Raja Ram Mohan Roy and Derozio talked of the significance of the French Revolution, and many others debated the ideas of past revolutionary Europe. The development in the colonies, in turn, reshaped these ideas of societal change. Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some. सर आगे कर दो. आपने यहाँ तक रीड कर दिया फर्स्ट पैरा? सर यस. ठीक है जी, आगे अब मैं रीड करता हूँ आपके लिए। ठीक है जी, मैं ही रीड करता हूँ। ये है जी सोशलिज्म है यूरोप के अंदर, कि समाज यूरोप के अंदर कैसे आया, और उसके बाद 1917 के अंदर रशिया के अंदर ना एक क्रांति हुई थी, रेवोल्यूशन हुआ था, उसको रशियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो समाजवादियों ने ही उसको स्टार्ट किया था। अब देखता हूँ, करता हूँ मैं आपके लिए रीड। इन द प्रीवियस चैप्टर यू read about the powerful ideas of freedom, equality circulated in Europe after the French Revolution. देखिए आप लोगों ने ना पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो पावरफुल आइडिया था ना किसका जी, फ्रीडम का, आजादी का, इक्वालिटी का, ये पूरा सर्कुलेट हुआ था पूरे यूरोप के अंदर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था स्टार्ट। The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. इसमें क्या था जी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो उसने संभावनाएं खोल दी, पॉसिबिलिटी ओपन कर दी थी कि वो क्रिएट कर ड्रामेटिक बदलाव आए, वो भी हुए इसके अंदर, जिस प्रकार से समाज बना हुआ था। एज यू हैव रेड, आप जैसे कि पढ़ चुके हो, बिफोर द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी से पहले सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड, जो समाज था वो बटा हुआ था इसमें इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर्स, स्टेट्स के अंदर और ऑर्डर्स के अंदर वो बटा हुआ था। इट वाज द एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होती है जहां पर निरंकुश शासक हो, जहां पर किसी की शासन के ऊपर कोई भी पाबंदी ना लगी हो, एंड चर्च विच कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। और चर्च के पास भी बहुत सारी पावर थी, वो कंट्रोल करता था इकोनॉमिकली, और सोशल पावर भी थी उसके पास, किसके पास, चर्च के पास। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, अचानक से जब क्रांति हुई उसके बाद, इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस, तो इसमें कुछ बदलाव भी हुए। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, वर्ल्ड के काफी पार्ट के अंदर, जिसके अंदर यूरोप भी आता है, एशिया भी आता है, वहां पर न्यू आइडियाज आए अबाउट इंडिविजुअल राइट्स, भी हर एक इंसान के जो इंडिविजुअल राइट्स वो क्या है, हु कंट्रोल सोशल पावर, सोशल पावर को कौन कंट्रोल करता है, बिगन टू बी डिस्कस, इस पर बातचीत होने लगी। इन इंडिया, इंडिया के अंदर राजा राम मोहन राय देवर्जी टॉक्ड अबाउट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। राजा मोहन राय थे इंडिया के अंदर, समाज सुधारक थे, और देवर्जी थे, उन्होंने बातचीत की किस चीज की, उन्होंने ये भी बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है किसकी, फ्रेंच रेवोल्यूशन की। एंड मैनी अदर्स डिबेटेड, बहुत सारी डिबेटेड हुई द आइडियाज ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी के बारे में, की उसके बाद क्या क्या चीजें बदलाव आई यूरोप के अंदर। डेवलपमेंट इन द कॉलोनियल के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई, इन टर्न रीशेप्ड दीज आइडियाज इन ऑफ सोशल चेंज, और
कैसे रीशेप किया गया जिन सोशल चेंजेस को। आगे है जी है इसी के साथ। तो कौन सा है जिसकी अटेंडेंस लगानी है मुझे, वही पढ़ेगा। बड़ी पढ़ो, रीड करो। अरे पढ़ दो। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wished for a gradual shift to those who wanted to restructure society radically. Some were conservatives, others were liberals or radicals. What did these terms really mean in the context of the time? What separated these strands of politics and what linked them together? We must remember that these terms do not mean the same thing in all contexts or at all times. We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century and see how they influenced change. Then we will focus on one historical event in which there was an attempt at a radical transformation of society through the revolution in Russia. Socialism became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century. ठीक है जी, इसको मैं पढ़ता हूँ आपके लिए आगे। और नॉट एवरीवन इन यूरोप, हर कोई यूरोप के अंदर नहीं, हैवर वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, कि कोई चाहता हो कि इसके अंदर बदलाव हो, सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर कोई चेंज किया जाए। सभी की इच्छा नहीं थी ये। रिस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज नेसेसरी। रिस्पॉन्स उन लोगों ने दिया जो चाहते थे कुछ ना कुछ इसके अंदर बदलाव होना जरूरी भी है सोसाइटी के अंदर, बट विश्ड ए ग्रेजुअल शिफ्ट। और वो चाहते थे ये बदलाव हो लेकिन स्लो मोशन में हो, धीरे धीरे बदलाव हो, एकदम बदलाव ना कर दो, सारी चीज को बदलना दो, स्लो मोशन में चेंज करो। टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, जो चाहते थे कि ये रिस्ट्रक्चर किया जाए, सोसाइटी को दोबारा रीशेप दी जाए रेडिकली। सम वर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव्स थे, अदर्स वर लिबरल्स, लिबरल्स मींस होता है आजाद, आजाद ख्यालों वाले, और रेडिकल्स थे ये। व्हाट डिड दीज टर्म रियली मीन, इस टर्म का रियलिटी क्या मीन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम, ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में है। व्हाट सेपरेटेड दीज स्ट्रैंड of politics and what linked them together, इसका what separated, किसने अलग किया है इस ट्रेंड्स को पॉलिटिक्स के, और what linked, और उसका क्या इकट्ठे linked them together, और इनका क्या इकट्ठे होने में क्या बेनिफिशियल है। We must remember, हमें याद रखना चाहिए these terms do not mean the same thing, इन सभी का same meaning नहीं है in the context of or all times, सभी सेम टाइम पे। We look briefly at some of the important political tradition of the 19th century and see how they influenced change. हम देखेंगे, ब्रीफली देखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन के अंदर चेंजेस आए हैं, या फिर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रेडिशन था 19वीं सदी के अंदर, और कैसे उसने इन्फ्लुएंस को चेंज किया है, प्रभाव डाला है। Then we will focus on one historical event, जो historical event was उसके ऊपर भी ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। Even in which there was an attempting a radical transformation of society, भी कैसे एक attempt हुआ जी radical transformation of society के अंदर through the revolution, क्रांति के थ्रू इन रशिया के अंदर socialism became one of the most significant and powerful ideal to shape society in the 20th century। 20वीं सदी के अंदर समाजवाद आया जी रशिया के अंदर, और बहुत ज्यादा उसके अंदर पावर भी थी और ये विचार भी था कि उसने पूरे समाज को बदल के रख दिया। अब है जी आगे पढ़ने वाला ध्रुव, आप रीड करो भाई। Liberals, radicals, and conservative. One of the groups which looked to change society were the liberals. Liberals wanted a nation which tolerated all religions. We should remember that at this time, European states fully discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the
Catholic Church, liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic rulers. They wanted to safeguard the rights of individuals against governments. They argued for a representative elected parliamentary government subject to laws interrupted by a well-trained judiciary that was not independent of rulers and officials. However, they were not Democrats. They did not believe in universal adult franchise, that is, the right of every citizen to vote. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. ठीक है जी। In contrast, radical wanted a nation in which government was based on majority of the country population. देखिए जो रेडिकल थे, जो आप डेमोक्रेटिक भी बोल सकते हो, वो क्या चाहते थे? वो चाहते कि सरकार किस बेस पे बने, जहां पर लोगों की मेजोरिटी हो, जहां पर कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन उसकी मेजोरिटी हो, उसके अकॉर्डिंग सरकार है जो वर्क करे। Many supported women's suffrageted movements. बहुत सारे जो औरतों को सपोर्ट करने वाले थे, उन्होंने भी एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, वो थी सफ्रगेट। सफ्रगेट क्या होता है जी? सभी को वोट का राइट मिले। Unlike liberals, they oppose the progress of the great land owners and wealthy factory owners. जो लिबरल्स थे उन्होंने अपोज किया था किनका जी? जो बहुत बड़े बड़े जमींदार थे या फिर वेल्दी फैक्ट्री ओनर से उनका। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, बट डिसलाइक्ड कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि कुछ लोगों के हाथ में ही सारी की सारी प्रॉपर्टी रह जाए। ठीक है जी, ये नहीं चाहते थे वो। आगे है कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। जो कंजर्वेटिव्स थे वो किसका अपोज करते थे? रेडिकल्स का और लिबरल्स का। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति के बाद, हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन्ड देयर माइंड्स, उन्होंने भी अपना माइंड खोल दिया था टू नीड फॉर चेंज, बदलाव के लिए। अर्लियर इन 19th सेंचुरी, 18वीं सदी की शुरुआत में, कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज्ड द आइडिया ऑफ चेंज। पहले तो शुरुआत में उन्होंने जो बदलाव का जो आइडिया था उसको उन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया था कि चेंज नहीं होना चाहिए समाज को। बाय द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में, दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनएविटेबल। वो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कुछ बदलाव जरूरी है, चेंजेस, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। उनका ये भी मानना था कि जो पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। जो बदलाव होने चाहिए लेकिन स्लो प्रोसेस में होने चाहिए, उनका ये मानना था। Some such differing ideas about social changes clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. कुछ जो डिफरेंशिएट भी था, कुछ फर्क भी था, कि जो क्लैश भी हुआ उस सोशल एंड पॉलिटिकल जो वहां पर एक हिलजुल हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन को फॉलो करते हुए। द वेरियस अटेम्प्ट एट रेवोल्यूशन and national transformation in the 19th century helped define both the limits and the potential of these political tendency. कुछ और भी अटेम्प्ट किए गए जो क्रांति के दौरान हुए और लोगों को एकता के अंदर बांधने की कोशिश की, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव करने की कोशिश की गई 19th सेंचुरी में। और से हेल्प मिली डिफाइन करने की बहुत द लिमिट्स की, लिमिट्स क्या है, पोटेंशियल क्या है जी, दीज पॉलिटिकल टेंडेंसीज का। अब है आगे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इसको कौन पढ़ेगा? जशनदीप कौर, रीड करो बेटा। Yes. In Israel's society and social change, these political trends were sign of a new time. It was a time of profound social and economic changes. It was a time when new cities come up and new industries
regions developed, railways expand, and the industrial revolution occurred. Introduce. So ये क्या है? कौन सा? सर सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट। पैरे सर यहाँ नहीं सर, ऊपर सेकंड पैरे की स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन। children to wages for poor, unemployment was common, particularly during times of low demand for industrial goods. Housing and sanitization were problems since towns were growing rapidly. Liberals and radicals searched for solutions to these issues. ठीक है जी, हम पढ़ते हैं आपके लिए। और क्या है? देखिए, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। देखिए जी, एक समाज भी बन गया था जो इंडस्ट्री से रिलेटेड था, जो लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए आते थे, वर्क करने के लिए आते थे, और समाज के अंदर जो बदलाव भी आए। These political trends were sign of a new time. कुछ नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो हुए वो नए समय में आए। It was a time of profound social and economic change. ये वो समय था जब सोशल चेंजेस भी आए, इकोनॉमिक चेंजेस भी आए। It was the time, ये वो समय था when new cities, जब नए शहर came up, नए शहर यानी कि बनने शुरू हुए, एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन, और जहां पर इंडस्ट्री लगनी थी वो एरिया भी डेवलप्ड हुआ, रेलवे का विकास हुआ, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी ऑकवर्ड हुआ। देखो यहाँ पे देखो एक चीज, न्यू वर्ड्स है जी। सफरगेट क्या होता है? मूवमेंट होती है, ए मूवमेंट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट, औरतों को भी राइट देना वोट का। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट मेन, विमेन एंड चिल्ड्रंस टू फैक्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, औद्योगिकरण था, उसकी वजह से आदमी, औरतें, बच्चे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए आए। वर्क आवर्स वर ऑफर लॉन्ग, काम के घंटे बहुत ज्यादा होते थे, एंड वेजेस वर पुअर, वेजेस होती दिहाड़ी, वर्क पुअर मींस बहुत कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज कॉमन, बेरोजगारी आम थी, particularly during times of low demand for industrial goods। किस समय बेरोजगारी ज्यादा, जब डिमांड इंडस्ट्रियल गुड की कम होती थी, तो फिर वहां पर काम भी नहीं मिलता था करने के लिए, तो क्या करते? हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। देखिए, दोनों की समस्या थी, सैनिटाइजेशन की बहुत बड़ी, सैनिटेशन की बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, जब से वो शहर भी रैपिडली ग्रो कर रहे थे। लिबरल्स एंड द रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इशू। जो उदारवादी थे, रेडिकल्स थे, वो सर्च कर रहे थे इनके सोल्यूशन की बेसिस, कैसे सोल्यूशन हम मिले हम इन चीजों का। ये देखिए, ये बेचारे, ये लाइन पढ़ता हूं मैं एक आपके लिए। द लंडन पुअर इन द मिड 19th century as seen by a contemporary। ये 1861 की एक पिक्चर है, जहां पर लंदन के जो गरीब लोग हैं वो 19वीं सदी के हाफ तक, 19th century के मिड तक आपको नजर आते थे कंटेम्परेरी, यहाँ वहां पर बैठे हुए, देखो टाइम पास करते हुए। मनदीप कौर बेटा रीड करना। डाइट कैसी है, उनकी कैसी डाइट वो लेते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ देखा जाता है वहाँ पे। उसके बाद मनदीप कौर क्या किया जाता है, अच्छी खाना देने के लिए उनको डाइट का समझाया जाता है। Those are industries of the individual status, themselves often any employee. रुक जाओ बेटा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आपकी मनदीप कौर आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप रुक जाओ। किरण आप पढ़ो, किरण प्रीत कौर रीड करो बेटा।
Sir. लोगों की maintain किया जाए। ये तो होता है, बिल्कुल simple सी चीज़ होता है। क्या होती है? What is immunity? ये पहला ही पढ़ा जाएगा आपसे पूरा, फिर उसके बाद तो टाइम भी होने वाला है, आज थोड़ा लेट हो गया हमारा काम। सर हम पढ़ते हैं। हाँ हाँ पढ़ दो। Immunity होती है Their political ability होती है Almost all industries the were the property property of of individuals, the liberals and radicals where themselves section के साथ were often property owners and employers. Having made their wealth through trade or industrial ventures, they felt that such efforts should be encouraged, that its benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. Opposed to the privileges the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor, and enterprise. If freedom of individual was ensured, if the poor could labor, and those with capital could operate without restraint, they believed that the society would develop. Many working men and women who wanted change in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. Some nationalist liberals and radicals wanted a revolution to put an end of the kind of government established in Europe in 1815 in France, Italy, Germany, and Russia, and they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarchs. Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights. After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with the others to achieve this in Italy. Nationalists elsewhere, including India, read his rights. ओके, ये टाइम है 2-3 मिनट, इसके अंदर मैं कंप्लीट कराऊंगा आपका। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, जितनी भी इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट मालिकों की थी। लिबरल एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स, और जो लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वो भी प्रॉपर्टी ओनर थे एंड एम्प्लॉयर्स भी थे, वो लोगों को काम भी देते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड, उन्होंने भी अपना पैसा बनाया जी ट्रेड के थ्रू, इंडस्ट्री वेंचर्स के थ्रू। दे फेल्ट दैट सच एफर्ट्स शुड बी इंकरेज्ड, उनको लगा कि ये एफर्ट्स इंकरेज होने चाहिए। दैट इज बेनिफिट्स would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated. उनका ये मानना है इससे हमें भी फायदा मिलेगा, अगर हमारे जो वर्कर होंगे वो सेहतमंद हो, पढ़े लिखे हो, तो इससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा। अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी, इन्होंने विरोध किया था जी पुरानी एरिस्टोक्रेसी का, हेड बाय बर्थ, जो जन्म से मिलते थे अधिकार, उनको इन्होंने रोका। दे फर्मली बिलीव, उनका ये विश्वास था इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, कि जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होते थे उनका उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो था भरोसा। लेबर एंड एंटरप्राइज पे, इफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड, अगर उनकी आजादी को इंश्योर किया जाए, इफ द पुअर कुड लेबर एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेजिस्टेंस। अब देखिए उनका ये भी मानना थी, अगर गरीब है, मजदूर है, जो कैपिटल को ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट रेजिस्टेंस, बिना किसी रोक के, दे बिलीव्ड दैट सोसाइटी वुड डेवलप, तो विकास होगा इससे समाज का। मैनी वर्किंग मैन, बहुत सारे जो आदमी काम करने वाले थे, जो औरतें थी, जो औरतें थी, who wanted change, जो बदलाव चाहते थे इन द वर्ल्ड, समाज के अंदर, रैलीड अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप, उन्होंने रैलियां की, लिबरल के चारों घूमती रही एंड रेडिकल्स ग्रुप्स के, एंड दीज पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, और ये 20वीं 19वीं सदी की ये शुरुआत थी। बस ये पैरा पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी। कुछ राष्ट्रवादी थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, वांटेड रेवोल्यूशन, वो चाहते थे क्रांति, टू पुट एन एंड, कि किस चीज का अंत हो जाए, टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815, 1815 में जिस प्रकार की सरकार बनी थी,
यूरोप के अंदर वो स्थापित हो। इन फ्रांस फ्रांस के अंदर, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, रशिया के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने वर्क किया कि जो राजतंत्र है उसको ओवरथ्रो किया जाए, उसको बाहर निकाल दिया जाए। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ रेवोल्यूशन, जो क्रांतिकारी थे वो बात करते थे रेवोल्यूशन की, दैट वुड क्रिएट नेशंस, जिससे देश बनता है। वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट, जहां पर सिटीजन को उनके इक्वल राइट मिले, बराबर के राइट मिले सभी को। ठीक है जी। 1815 के बाद गिप्सी मैजनी था, एक रशियन सॉरी इटली का क्रांतिकारी था, उसे मैं आपके अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा, कितने बच्चे आए हो क्लास में? पुष्पिंदर मेरी बात सुनो ध्यान से। सर यस। ये जो चैप्टर आज आप कर रहे हो इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पहले मैं कल को टेस्ट लूंगा आपसे सभी से। इसी चैप्टर के सर लिखवाए होंगे मैम ने? सर यस। बस इसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का टेस्ट होगा कल को। सर बस डायरी भेज देना आप ग्रुप में। मैसेज अभी डाल रहा हूँ मैं। ओके ओके सर। ओके सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है बेटा। ओके बाय। ओके सर।